नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क में और मैं हूं आपके साथ भोला वर्मा। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं बेहट विधानसभा के हाली विधायक नरेश सैनी जी और इनसे जानकारी लेंगे कि आने वाले चुनावों को लेकर के इनकी क्या रणनीति है और जो अब तक इनका 5 वर्ष का कार्यकाल रहा, इन्होंने उसमें जनता की क्या सेवा की। सर, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका सबसे पहले तो हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क को अपना कीमती समय देने के लिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सैनी जी, शुरुआत का एक सवाल हैगा कि पिछले 5 वर्ष में आप विधायक रहे, अब 6 महीने बचे हैं दोबारा चुनाव होने में, ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जनता के हित में जो आपके द्वारा किए गए? 4.5 साल से लगातार मैं विधायक हूँ और लगातार जनता के बीच में, और इन 4.5 साल में जो मैंने विकास कार्य कराए, क्योंकि मेरा क्षेत्र बड़ा पिछड़ा क्षेत्र है और गरीब लोगों का क्षेत्र है, और सबसे अच्छी बात है मेरे क्षेत्र में माँ शाकुंभरी देवी का दरबार है जो पूरे हिंदुस्तान में जाना जाता है और सब लोग सभी राज्य से वहाँ पे माथा टेकने के लिए आते हैं। सबसे पहले तो मैंने आवाज़ उठाई विधानसभा में माँ शाकुंभरी के दरबार के लिए आप पर्यटक स्थल घोषित करें और वहाँ पे जो घोषणा सरकार ने की थी उसे लागू कराएं। लेकिन सरकार ने उसमें मैंने लगातार आवाज़ उठाता रहा लेकिन आज तक नहीं करा। मैंने कई बार याद भी दिलवा खुद मुख्यमंत्री से, मैंने कहा जी आपने माथा टेका था और कहा था कि माँ शाकुंभरी को हम पर्यटक स्थल बनाएंगे और अच्छा वहाँ पे विकास कराएंगे। उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य जी से भी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से बात हुई, उन्होंने भी यही कहा था, लेकिन जब वो नहीं कुछ कर पाए फिर मैंने एक दिन विधानसभा में बात उठाई। मैंने कहा भाजपा के लोग जब चुनाव होते हैं तो सबसे पहले माथा टेकन माँ शाकुंभरी दरबार जाते हैं, क्योंकि विधानसभा उत्तर प्रदेश की नंबर 1 पड़ती है बेहट, और वहीं से आपके चुनाव की शुरुआत होती है, लेकिन उसके बाद भूल जाते हैं। तो उन्होंने फिर मेरे से वादा किया था कि जो शामली से सहारनपुर, दिल्ली से सहारनपुर तक का जो हाईवे है उसको हम माँ शाकुंभरी तक ले जाने का काम करेंगे। सहारनपुर से शाकुंभरी के लिए एक ही जो हाईवे पास हुआ वो मेरे प्रयासों से हुआ। ऐसे सर, पिछले 5 वर्षों में ऐसे 5 क्या काम ऐसे रहे हैं जिनको जनता जान सके कि आपके द्वारा 5 कार्य आपके विधानसभा क्षेत्र में करवाए गए? क्योंकि मेरा क्षेत्र गरीब क्षेत्र है, वहाँ पे हमेशा गरीबों के ग्रीष्म काल में आग लगती है, गर्मी के मौसम में आग लगती है। उसके लिए मैंने वहाँ पे फायर ब्रिगेड की स्थापना कराने का काम किया, जो बजट आ चुका है उसका जल्दी काम शुरू कराएगी। नंबर 2, जो खारा कैनाल है, आज तक वो सन 80 से अब तक उसकी सफाई नहीं हुई, जो मैंने सफाई कराने का काम किया। नंबर 3, आप कोरोना महामारी जो चली है इसमें आपने देखा हो कि ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी है। अभी डीएम साहब के द्वारा मिलकर फतेहपुर CHC में मैंने ऑक्सीजन प्लांट लगवाने की शुरुआत की और बेहट में अपनी निधि से देने का काम किया, जो जल्दी उस पर काम लगने का काम होगा। नंबर 4, आप जो कह रहे, जो सन 80 से लेकर अब तक जितनी पेयजल इकाइयाँ थी वो अब तक सारी ठप पड़ी थी, उनमें कहीं पाइपलाइन, कहीं चौकिंग, कहीं पानी पेयजल की इकाइयाँ सब बनती, उनको नवीनीकरण के लिए बजट पास करा और उस पर काम जल्दी लगने वाला कुछ लगी। और मेरे हिसाब से कम 54 इकाइयाँ ऐसी हैं जिन पे जल्दी जो नए गांव हैं उनको सम्मिलित किया गया। दूसरा, मेरे यहाँ पे जो नदियों का कटाव है, बरसात चल रही है, बरसात में पानी का बहाव ज़्यादा आता है क्योंकि शिवालिक की तलहटी से जुड़ा हुआ है। आज तक मेरे ख्याल से 15 साल से मेरे क्षेत्र में कोई तटबंध नहीं लगे। जो कटाव होता है गांव की साइड, कुछ पानी आता है गांव में, बाढ़ आती है, कुछ आपने देखा होगा कि किसान के खेत कट गए, उसमें 65 गांव ऐसे हैं जो मैंने अपने कार्यकाल में कराए। 11 गांव पिछले बार तटबंध लगे थे नदियों पर और 53 गांव के अभी मैं एक दिन गया था, आपने देखा भी होगा हिलेटा गांव में, उसमें 53 गांव की ये सूची है जिसमें तटबंध लगने शुरू हो गए। तीसरा, जो आपने देखा होगा मेरे क्षेत्र में नदियाँ का बहाव पूरा है, कोई भी आज तक रपटे मेरे ख्याल से जितने मैंने बनवाए अपने साथ टाइम में इतने आज तक नहीं बने। मैंने उसण में रपटा बनवाने का काम किया, जानीपुर में रपटा बनवाने का काम किया, दबकोरा में रपटा बनवाने का काम किया, रंडोल में तैयार है उसको मंजूर हो गया, वो भी लगने का काम होगा। ये रपटे मैंने काम करवाने। और जो मैं 2012 में चुनाव लड़ा, 2012 में मैंने
चुनाव लड़ा, मेरे क्षेत्र के 3 गाँव ने काट कर दिया कि हमें पुल चाहिए, लेकिन जब मैं विधायक नहीं था, हार गया था, लेकिन मैंने 17 में मंत्री कहा था कि मैं आपका पुल बनवाने का काम करूँगा। साबदीपुर से शाहपुर जाने के लिए मैंने एक पुल बनवाने का काम किया। तो मैंने जितना भी, क्योंकि विपक्ष में रहते हुए आज तक पहला ऐसा दफा है कोई विधायक होगा जितने इतने विकास कराने का काम किए। उसके साथ साथ सड़कों का निर्माण कराने का काम किया। मेरे क्षेत्र में कोई ऐसी सड़क नहीं होगी जो आपने देखा होगा जो टूटी हुई हो। लगातार आवाज़ उठाता हूँ विधानसभा में, लगातार अपने लोगों के बीच में रहता हूँ और यही प्रयास रखता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा क्षेत्र बड़े शांति, प्यार, सद्भावना का क्षेत्र है। वो मेरा अपना जो लोगों को मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। सर, आपके द्वारा निरंतर कार्य करवाए जा रहे हैं, निरंतर आप जनता के बीच रहे हैं, उसके बाद भी जनता का खुला आरोप है कि विधायक जी तो जब से विधायक बने उसके बाद से ईद का चांद हो गए, कभी दोबारा पलट कर देखा भी नहीं। आखिर इन लोगों का क्या आप उसका बताना चाहेंगे? ऐसा तो मेरे क्षेत्र में कोई ऐसा नहीं होंगे जो ये कहते हों, लेकिन मैं तो लगातार जनता के बीच में, मेरे से ज़्यादा कोई क्षेत्र में विधायक रहा हो वो बता दें। मैं हमेशा लोगों के बीच में रहता हूँ, हमेशा दुख में, सुख में, मरने में, जीने में, काम में। कोई ऐसा आरोप प्रत्यारोप तो देखो पक्ष विपक्ष के लोगों में राजनीति में चलता है, लेकिन कोई भी आदमी ऐसा नहीं कहेगा कि नरेश सैनी ईद का चांद हो गए। सर, कल ही आपने देखा होगा, हाल ही में कल शाकुंभरी घाट क्षेत्र में बाढ़ का जो पानी था उसका जल स्तर बढ़ा और एक ट्रॉली भी फंस गई थी, उसमें काफ़ी लोग उसमें पानी में जिनकी जान अटकी हुई थी। आखिर इस समस्या का क्या कभी समाधान होगा? मैंने शुरुआत में आपसे कहा कि मेरा क्षेत्र मां शाकुंभरी का पूरे देश में क्षेत्र है और वहाँ ये आज नहीं कल की नहीं है। हम वहाँ जब मेला लगता है नवरात्रों में, उसमें भी दुकानों की बहाई की, पिछली बार भी ऐसा हुआ था और कुछ लोग बेचारे हादसे में बाहर भी गए, मौत भी हुई हैं और कुछ सामान भी चला जाता है। और लगातार मैं प्रयास करता हूँ। मेरे से जो आपसे मैंने क्वेश्चन किया, मैंने उसी का जवाब दिया कि मेरा प्रयास था कि भोरा देव से लेकर शाकुंभरी तक एक पुल बने और उस पुल पे ही इतना वो बने जिससे दोनों तरफ मार्केट भी बन जा और लोग शाकुंभरी देवी के लिए दर्शन के लिए जा, माँ शाकुंभरी में मत्था टेकें और जो क्षेत्रीय लोग हैं उन्हें कारोबार के एक संपन्नता बढ़ेगी, लोगों का आना जाना होगा, विकास होगा। तो मेरा तो लगातार प्रयास यही है और वही मैं लगातार विधानसभा में उनके याद दिलाता हूँ। अपने मुख्यमंत्री को और उप मुख्यमंत्री जी को आपने माथा टेका था, आपने वादा किया था, लेकिन वो वादा भूल गए। लेकिन मैं नहीं बोला, मैं लगातार लोगों से प्रयास करता रहूँगा और आगे भी करूँगा। सर, पिछली बार तो कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया था, अब की बार कोई गठबंधन भी अब तक सामने नहीं आ रहा। क्या लगता है यूपी में अपना चेहरा पैर पसार पाएंगे अब की बार कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी ने तो लगातार यहाँ पे सन 80 तक 85 तक सरकार चलाई है, ऐसा नहीं है। और ये तो समय अप डाउन चलता रहे, कभी भाजपा के भी 1-2 MLA होते थे, आज ठीक है हम 5 हैं, तो ये 5 में 50 और 500 होने में कुछ समय लगता, ये तो चलता रहता है। अब आप देखना, प्रियंका जी आगे प्रभारी हैं हमारी उत्तर प्रदेश की, राष्ट्रीय महासचिव हैं, आप देखियो कितना परिवर्तन होगा। और विपक्ष में चाहे हमारे कितने भी विपक्ष के लोग हैं, लेकिन 5 लोगों की आवाज़ उठती है विधानसभा में और 5 लोग लगातार लोगों के बीच में रहते हैं। अजय कुमार लल्लू जी पे इन 1 साल में 100 मुकदमे हुए हैं। हम लोग भी यहाँ पर अरेस्ट हुए थे, आपने देखा होगा एक मुद्दे में लेके। तो कांग्रेस के लोग इसकी चिंता ना करें, पैर पसारने की, कांग्रेस की सरकार बनाने का काम करेगी। पुणे उत्तर प्रदेश में 2022 में कांग्रेसी सरकार बनाएगी। आप इसके लिए जो सर आप कह रहे हैं कि सरकार बनेगी, वो कांग्रेस पार्टी अपनी छवि पर बनाएगी या उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष प्रियंका गांधी जी को अब की बार बना दिया गया? लगता है कि प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश की रैया पार कराएंगी इस बार? कांग्रेस के नाम पर होगा। प्रियंका जी तो चेहरा है, गांधी परिवार का चेहरा है, नाम है उनका, तो उसमें सब लोग उनके साथ हैं, वो नेता हैं हमारे, उनके साथ तो चलना ही है। हम सब लोगों को नेता के साथ चलना, और सब लोग मेहनत कर रहे हैं इस पर। प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ जिला अध्यक्ष, सब बॉडी, सब लोग, और जितने भी हम लोग 5 विधायक हैं, सब लोग मेहनत कर रहे हैं। उनके बल पर, अपनी मेहनत के बल पर, ईमानदारी के नाम पर सरकार बनाने का काम होगा। तो सहारनपुर में क्या स्थिति दिखती है कांग्रेस पार्टी की? आप अच्छे जानते हैं, भली बात ही जानते हैं। कांग्रेस से सहारनपुर में 5 में से 2 विधायक सहारनपुर के हैं। और जब जब चुनाव हुआ 2014 का आया तो भी इमरान मसूद भले ही चुनाव हार गए हों, लेकिन 2017 में भी हम 5 टिकट हम लोगों ने मिले थे, 2 जीत गए थे, 3 टिकट पे हम दूसरे नंबर पे रहे थे। तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है।
कांग्रेस निश्चित तौर से सहारनपुर में मजबूत होकर उभरेगी। 7 में तय कम से मैं कहूँगा 7 के 7 भी जीत सकते हैं। ऐसा कोई वो नहीं है कि हम कमज़ोर हैं सहारनपुर के साथ साथ हम प्रदेश में मजबूत होंगे। सर, कहीं ना कहीं एक बात और भी सामने आ रहा है कि अब की बार सुनने में आ रहा है कि जो अब है नरेश सैनी जी, वो गंगों से चुनाव लड़ सकते हैं। अगर आप गंगों से लड़े तो बेहट का क्या होगा? ये आपने सुना होगा, मैं तो नहीं कह रहा हूँ। आप बेहट से ही रहे। मैं बेहट से चुनाव लड़ूंगा। बेहट से मेरे लगातार 10 साल से लोगों के बीच में, उनका प्यार मेरे साथ है, उनकी मोहब्बत मेरे साथ है, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है और माँ शाकुंभरी का आशीर्वाद मेरे साथ है। सर, ये बताइए यूपी में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? लगता है प्रियंका गांधी जी बन पाएंगे और प्रदेश को चला पाएंगे मुख्यमंत्री के रूप में? मुख्यमंत्री के लिए जब चुनाव हो जाएगा, ये जो विधायक होते हैं वो तय करते हैं कौन मुख्यमंत्री बनेगा। पहले चुनाव होने दें, उसके बाद देखते रहना कौन। लग सकता है गठबंधन भी हो जाए। राजनीति में क्या हो सकता है ये तो अभी देखते रहिए, अभी चुनाव में क्या क्या होता है, लेकिन गठबंधन का कोई इरादा कांग्रेस का नहीं है। तो ये थे हमारे साथ हाल के विधायक बेहट विधानसभा के नरेश सैनी जी, जिन्होंने बताया कि 2022 को लेकर के ये कितना ज़्यादा मुस्तैद हैं। हाल ही समय में इनका जितना भी काम इन्होंने बताए हैं कि 5 वर्ष में इनके 5 कार्य इन्होंने बाखूबी बताए और भी निरंतर ये सेवा में लगे हुए हैं। चाहे वो माँ शाकुंभरी देवी के रास्ते तक जाने के लिए पुल बनवाने का काम हो या घाट क्षेत्र में तटबंध बनवाने का काम। सहारनपुर से मेरे सहयोगी के साथ भोला वर्मा, हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क।